कर दिया है तो 100 गाय उसको चुकाना होगा। ऋग्वैदिक युग में पुलिसकर्मी को उग्र या जीवग्रम में कहा गया है, यानी पुलिस व्यवस्था भी था। अब राजनीतिक स्थिति का सीमाएं था, सीमा मतलब निगेटिव, मतलब कुछ लिमिटेशन था। जैसे इसके पास अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का कोई ठोस, कोई फिक्स नहीं था, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर यह राज्य अभी तक प्रचलित बड़ा नहीं हुआ था। राजकीय अधिकार बहुत सा राजा को नहीं मिला था। इस समय ऋग्वेद में न्यायाधिकार या कर वसूलने का अधिकार बहुत अधिकारी नहीं है अभी, क्योंकि कर परमानेंटली कोई टैक्स वसूलने का कोई काम है नहीं। जिसको मन किया स्वेच्छा से बलि के रूप में आके दे दिया, तो कोई अधिकारी भी इससे जुड़े नहीं मिलते हैं। अस्थायी सेना भी अभी नहीं है। पीपुल मलेशिया है, मतलब जब जरूरत पड़ता है लोगों को इकट्ठा करके मिलिट्री बना दिया जाता है। कुछ कबायली टोलियां हैं जिनका नाम है सार्द, व्रात और गण। इसमें एक दशराजन युद्ध है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। जो है उसकी चर्चा 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका चर्चा, ये भी नेट पूछा हुआ है। 7वें मंडल याद रखना, दशराजन युद्ध का चर्चा है। ये परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे ये लड़ा गया युद्ध है। इसमें था कि राजा सुदास एक तरफ और दूसरे तरफ 10 राजाओं का समूह है। एक तरफ सिर्फ सुदास अपने कबीला के साथ लड़ रहा है, दूसरे तरफ 10 राजाओं का संघ है। वो जो 10 राजा है उसमें 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं। और ये 10 राजाओं को जो संघ है इसका नेतृत्व कर रहे हैं पुरु जाति। हमने बताया था कि भरत और पुरु दोनों पहले मित्र थे, बाद में दुश्मन बन गए। तो पुरु अपोजिट साइड में को लीड कर रहा है, और सुदास जो है, भरत जो है दूसरे, भरत कबीला का जो सुदास है वो दूसरे तरफ से रूल कर रहा है। ये 5 आर्य कबीला जो थे उसमें उनका नाम नेट में पूछा हुआ है, पुरु, यदु, पुरवुस, अनु और द्रुह्यु। तो पुरु, यदु, पुरवुस, अनु और द्रुह्यु जो है ये पंचजन्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और 5 आर्य हैं जो युद्ध में लड़े थे, और 5 अनार्य भी हैं, यानी 5 5 हो गया 10। शिव, पख्ता, अलीना, भलना, यानी भलानस भी कहते हैं इसको, और विशासनी भी विशानीन भी कहते हैं, विशानीन। तो ये 5 अनार्य जाति और 5 आर्य जाति मिलकर 10 राजाओं का गुट बन गया। तो देखो हुआ ये कहानी कि सुदास जो है विश्वामित्र को पुरोहित से हटाकर विशिष्ट को चुन लेता है। ध्यान देना, विश्वामित्र को पुरोहित से हटाकर विशिष्ट को चुन लेता है। भरत कबीला यानी सुदास क्या अपना पुरोहित, वो विशिष्ट को चुन लिया, विश्वामित्र को हटा दिया। तो विश्वामित्र जो है वो किसके दल में चले जाते हैं? वो चले जाते हैं 10 राजाओं के दल में। विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और वो दूसरे दल में चले जाते हैं और युद्ध के लिए लोगों को ललकारते हैं। इसमें युद्ध में जीता सुदास, 10 को हरा दिया। सृंजय कबीला है एक जो इसका साथ दिया था। फिर बाद में हराने के बाद ये अश्वमेध यज्ञ भी करता है सुदास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया कहानी कि 10 राजन युद्ध कहाँ लड़ा गया, कौन से नदी के किनारे लड़ा गया, किस बात में इसका जिक्र है, किस ऋग्वेद के कौन से मंडल में, किसके किसके बीच लड़ा गया। विशिष्ट को नियुक्त किया गया विश्वामित्र के जगह से, इसलिए विश्वामित्र 10 राजाओं के साथ चले गए। इस तरीके से युद्ध लड़ा गया। किसी का और यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो ये हो गया अंत। कहाँ कहाँ क्या नदी है, इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, सबसे अंदर वाला एरिया, कौन इसको कहाँ से बोलते हैं, कौन कहाँ के निवासी बताते हैं। फिर आगे बढ़े तो हमने पढ़ा कि कबीला के बाद कि प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन है। फिर हमने पढ़ा कि प्रशासनिक यूनिट कौन कौन है। हमने पढ़ा कि संस्था कौन कौन है, सभा, समिति, विद्युत और गण। फिर हमने पढ़ा जन विस्पति, जिसका हेड विस्पति कहते हैं, जन का जनक कोपा कहते हैं।
कुल को कुलपति कहते हैं, इस तरीके से हमने पढ़ा। दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र और आभूषण, चौथा आमोद प्रमोद, और पांचवा विवाह और स्त्री की दशा, और छठा जो है वो भोजन के बारे में पढ़ के इसको खत्म करेंगे, तब आरती की तरफ चलेंगे। तो देखो आर्य समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, ऐसा सब लोग मान के चल रहा है। पुत्र ही जो अपने पिता को उत्तराधिकारी होगा। संयुक्त परिवार का कंसेप्ट है, संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली, आज न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, उस समय संयुक्त परिवार का कंसेप्ट था। समाज का सबसे छोटा इकाई परिवार है। परिवार के हेड को कुलपा कहते हैं, यानी कुलपा जो है वो बड़ा पिता होगा या भाई होगा। कुलपा का अधिकार बहुत असीमित था, मतलब बहुत अधिकार था। बहुत जगह एग्जाम्पल मिला है, इसका चर्चा ऋग्वेद में 335 बार है। सुना सेब का क्या क्या आख्यान है, ने पूछा हुआ है कि सुना सेब का आख्यान में क्या कहा गया है। तो ये जो संतान को बेचने का चर्चा है कि हम संतान को बेच सकता है एक पिता, ये ऋग्वेद के अतर्व ब्राह्मण में इसका चर्चा मिलता है। अतर्व ब्राह्मण, रिजास नाम के एक पिता हैं जो अपने बेटे को अंधा बना दिया, मतलब इसके पास इतना पावर था, लेकिन फिर भी कोई बेटा अपने बाप अपने बेटा को क्यों अंधा बनाएगा, ये एक्सेप्शन के रूप में ही है। तो ध्यान रखने वाली बात है ये कि परिवार का संबंध जो है मधुर है, लेकिन पावर के रूप में दिखाया गया है कि एक पिता क्या कर सकता है। तो बेटा को बेच भी सकता है, बेटा को अंधा ही बना सकता है ऑर्डर देकर। तो ये पूरा परिवार का एक कंसेप्ट है। कैसा परिवार, तो भाई परिवार इकाई है, और ये ज्वाइंट फैमिली वाला कंसेप्ट है, मतलब संयुक्त परिवार का कंसेप्ट है। पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, पिता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य परिवार जो है, मतलब राजा परिवार के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। जो डिसीजन लेगा वो ले लेगा अपने स्तर पे, राजा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब दूसरा आता है वर्ण व्यवस्था। एक मिनट रुकना। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था मानते हैं, वो वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं थी। ये कलर के भेद पे या कर्मों के भेद पे बांटा गया था। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो अंतिम काल में, ऋग्वेद के अंतिम काल में ये चिन्हित हुआ है वर्ण व्यवस्था। 10वें मंडल में इसमें चर्चा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कि पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के कौन से सूक्त, तो पुरुष सूक्त में इसका चर्चा है कि विराट पुरुष के मुख से चारों वर्णों का उत्पत्ति हुआ। इसमें सबसे पहला वर्ण जो है ब्राह्मण, दूसरा जिसका मतलब ब्राह्मण जिसका मुख से उत्पत्ति हुआ, क्षत्रिय जिसका भुजाओं से, और वैश्य जिसका जांघों से, और शूद्र जिसका पैरों से उत्पत्ति हुआ, ऐसा उसमें बताया गया है। वैश्य और शूद्र शब्द जो है केवल एक बार आया है। और तुमको ध्यान होना चाहिए कि ऋग्वेद में 3 ही तरीके का वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र का कहीं चर्चा नहीं था। ये जब ऋग्वेद लास्ट फेज में पहुंचा है, तब 10वें मंडल में जाकर शूद्र का चर्चा हुआ है। वर्ण वैसा जन्मधारित योगी कर्मधारित था। 9वें मंडल में ये कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसने वाली है, मतलब सबका प्रोफेशन अलग अलग। तो ये हम कर्म से जाने जा रहे हैं अभी। ऋग्वेद में 9वें मंडल को इस रूप में दिया गया। वर्ण शब्द का कहीं कहीं रंग के रूप में चर्चा है, कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में चर्चा है ऋग्वेद में। दास प्रथा का जो चलन था वो ऋग्वेदिक में है। और ये जो दास होते थे उनका, वैसे लोग दास थे जो ना तो अग्नि में हवन करते थे, ना तो ऋग्वेद के भगवान को पूजा करते थे। और जो युद्ध में पराजित हो जाते थे जो कबीला, उनके लोगों को दास बना दिया जाता। तो दास ये है। वस्त्र और आभूषण पे चलते हो तो आर्य जो है वो 3 तरीके के वस्त्र पहनते थे, अधो वस्त्र, उत्तरीय और अधिवास। अधो वस्त्र का मतलब होता है नीवी, अधो वस्त्र या नीवी जो कमर के नीचे पहना जा रहा है। उत्तरीय मतलब वास जो कमर के ऊपर पहना जा रहा है। और एक अधिवास है, अधिवास मतलब होता है कि जो चादर के रूप में लपेटा आता है। ये लोग सिर के ऊपर मुकुटी पहनते थे, मेल और फीमेल लोग दोनों, कान में नाक में ज्वेलरी पहनते थे, ये हड़प्पा में भी पहन रहे थे। निष्क जो है वो गले का एक स्वर्ण आभूषण है, जिसको विनयन के लिए भी यूज किया जाता है, गिरवी भी रखने के लिए, उससे सामान वामान खरीदने के लिए। न्योचनी तथा कुड़ीर, जो आज का लहंगा है, उसमें न्योचनी और कुड़ीर था जो उस समय की महिलाएं पहनती थी शादी के समय में। नहीं सॉरी, ऑर्नामेंट था ये न्योचनी और कुड़ीर, जो उस समय महिला शादी के समय पहनती थी। और जो विवाह के समय जो पहनने वाला जो कपड़ा था, वाद्यू कहलाता था। वाद्यू जैसे आज का लहंगा है। कुंभ कुड़ीर ये सिर का आभूषण है, रुक्म ये वक्षाल का आभूषण है, और खदी मतलब कंगन।
आर्य जो वो वस्त्र पहनते थे वो ऊन का बना होता था, सूत का बना होता था, मृग चर्म का बना होता था। भेड़ जो है उसके द्वारा ऊन निकाला जाता था। ये गंधार प्रदेश में पाया जाने वाला भेड़ है। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? और आभूषण कैसे लोग पहनते हैं, किसी को कोई पूछना है कुछ? कैसे लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए खेल कूद कर, तो यहाँ पे देखो मनोरंजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो नृत्य था। नृत्य मतलब डांस, संगीत के माध्यम से अपने आप को इंटरटेन करते थे लोग। रथ दौड़ और घुड़दौड़ भी होता था। पासा खेलने भी लोग करते थे, लेकिन पासा और जुआ जो है वो निगेटिव था उस समय। उसमें ऋग्वेद में दिखाया गया है कि ज्वारी पुत्र को खुदा जो है वो डंडा से मारता है। झांझ झांझ मंजीरा जो बजाने का शौक था लोगों का, ये भी बजाने उजाने का भी शौक था। धुंधीर, कुड़ीर, वीणा, बांसुरी, ये सब तरीके का चीजें जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। धार्मिक नाटक विषय में होता था। और शिक्षा जो गुरुकुल पद्धति था, मौखिक था, याद रखना, गुरुकुल पद्धति और मौखिक। विवाह कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसा था, तो बाल विवाह नहीं होता था, विधवा विवाह नहीं होता था, भाई बहन विवाह नहीं होता था, पिता पुत्री विवाह नहीं होता था, पुनर्विवाह होता था, नियोग प्रथा होता था। ऋग्वेद में जो विवाह एक पवित्र बंधन है। सतपथ ब्राह्मण ने पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में इसको जदोदस्तम कहा गया है, मतलब पत्नी ही गृह है, जदोदस्तम का मतलब होता है ये कहा गया है। परिवार जो है उसमें एक ही विवाह पत्नी होती थी, लेकिन कुलीन वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग जो वो दो चार शादी करते थे। पत्नी जो खुद स्वयंवर करके पति को चयन करने का भी बहुत जगह एग्जाम्पल मिला है। अगर कोई पति जिसकी पत्नी यज्ञ में भाग नहीं ले रही है तो वो असफल माना जाएगा वो यज्ञ। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र का पाना था, लेकिन पुत्री का भी जन्म जो है वो उस दुख का कारण नहीं था अभी तक। लेकिन पुत्र के कामना के लिए मंत्र बहुत सारा जिक्र हुआ है। ये नियोग प्रथा क्या था? नियोग प्रथा मतलब मान लो कि एक वाइफ और एक हस्बैंड या हस्बैंड का डेथ होता है तो उसका बच्चा नहीं है अगर वाइफ का, तो वो अपने देवर के साथ संबंध बनाकर, ये रूल था कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, अपने वंश को आगे बढ़ा सकती है। इसी को कहते हैं नियोग प्रथा। ऐसे पुत्र जो उत्पन्न हो जाए उसको कहते थे क्षेत्र। जो निसंतान व्यक्ति होते थे उनको समाज में घृणा के दृष्टि देखा जाता था। पिता पुत्र को गोद भी ले सकता था, याद रखना। यानी स्त्री का दशा लगभग मिला जुला के ठीक ठाक सभा समिति में भाग ले ही रही है। दशा मंडल में एक सूक्त है जिससे पता चलता है कि प्राग ऐतिहासिक प्रथा की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती थी। बाद में उसके संबंधी उसको मनाते थे और वो उठ के चली आती थी। सती प्रथा यानी सती नहीं है अभी। 510 केरन अभिलेख में सती का अभिलेख के साक्ष्य मिला है। लेकिन ऋग्वेद में भी एक जगह मिला, दशम मंडल में, 10वें मंडल में, कि क्या होता था कि अगर पति मर गया है तो पत्नी उसके चिता पे बैठती थी। मतलब एक एक कोरम खड़े पूरा करने के लिए, और उसके संबंधी उसको समझाते थे कि भैया वो उठ के उसको हटा दिया जाता था। स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था। इससे समन नामक एक मेला रूप अनुष्ठान होता था। समन नाम का एक मेला बैठता था, जैसे आज हमारे यहाँ सोनपुर मेला, वैसे ही समन मेला बैठता था। उसमें पुत्रियां जो है, महिलाएं जो अपने पति को चुनती थी। बहुत सारे अविवाहित महिलाएं का चर्चा है, जैसे जस्ट कुमारी, एग्जाम्पल में घोषा। जस्ट कुमारी मतलब अविवाहित महिला, एग्जाम्पल में घोषा। स्त्रियों के समाज में दशा बहुत अच्छी है, स्वतंत्र है, पर्दा प्रथा नहीं है, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था है, यानी शिक्षा भी कर सकती थी। लोपा, होशा, मुद्रा, विश्वड़ा, ये सब महिलाएं जो है वो पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर ली है। मंत्रों को भी रचना की है उन्होंने ऋग्वेद में। सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसा था, लेकिन उनका धन संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन सभा समिति में वो भाग ले सकती थी, बस राजा नहीं बन सकती थी। पत्नियों को उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार मतलब मैंने पढ़ाई लिखाई को उनको कराया जाता था। लोपा मुद्रा विदर्भ राज की पुत्री थी जो अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी। भोजन में ये आर्य जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरीके का भोजन करते थे। दूध, घी, दही, एक
करम्भ नाम का सवाल पूछा हुआ है नेट में, और हम लोग गलती करके आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ केसी श्रीवास्तव में उस बात का जिक्र है। करम्भ जो है वो खीर की तरह बनता था दूध में मिलाकर। पहले खोले पड़ते ना। खोल दा। पनीर वनीर भी लोग खाते थे, मालपुए। करम्भ जो जौ के सत्तू और दही मिलकर बनता था। पूछा हुआ है जौ को दलिया कहा जाता था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में अतिथि के सम्मान के लिए विशाल वृषभ अथवा बकरी का रहा था। मान लो कोई हमारे यहाँ गेस्ट आया था, चिकन उकन बनता था ना, मटर वटर, वैसे ही बनता था उस समय भी। उस समय से आगे चलता आया है कि मटर वटर बनने का प्रचलन, कोई अगर गेस्ट आया था। सोमो और सुरा का भी पेयजल है, ये लोग इसका यूज करते थे। नौ मंडल तो पूरा सोम को समर्पित है ही है। कुछ महिलाएं जो आर्थिक उत्पीड़न में उत्पादन में जुड़ी थी, उसमें सीढ़ी कहलाता था, वो लोग कहलाती थी जो सिलाई और बुनाई करते थे। पेशकरी वो लोग कहलाती थी जो कपड़े पर कढ़ाई का काम करते थे। राजमिस्त्री उन लोग को कहते थे जो कपड़ा पे रंगाई करती थी। कनक की काड़ी कहते थे उनको जो बांस का काम करती थी। उपल परीक्षणी कहते थे उनको जो अनाज पीसती थी। विदलकारी कहते थे जो वेद का टोकरी बनाते थे। तो ये कुछ महिलाओं के लिए उपयुक्त उपयुक्त वर्ड है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग कर रही थी। तो सीढ़ी मतलब सिलाई बुनाई करने वाला। पेशकरी जो कपड़े पर कढ़ाई करने वाली महिला थी। राजित्री जो कपड़े पर रंगाई करने वाली महिला थी। कंठ की कारी जो बांस के काम करती थी। उपल परीक्षणी जो अनाज पीसती थी। विदलकारी जो वेद का टोकरी बनाती थी। तो ये 5-6 लगभग तुम्हारे महिलाएं हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही है, प्रोफेशन को कर रही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आर्थिक जीवन में पढ़ेंगे और फिर धार्मिक जीवन आज खत्म करेंगे इसको कैसे। यहाँ तक किसी को सवाल है? कुछ चीजें जब हम उनको बच जाएगा तो हम एक बार और से पूरा किताब पढ़ेंगे।